हेलो प्यारे दोस्तों, हमने 2.2 का बेसिक कल कर लिया था। आज दोस्तों हम करेंगे 2.2 का उदाहरण। तो दोस्तों किताब का दूसरा उदाहरण है और 2.2 का पहला उदाहरण है। क्या कह रहा है? दो घात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। हमसे क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है एक द्विघात बहुपद दिया गया है, कह रहा है इसका शून्य ज्ञात करो। और फिर क्या कह रहा है? कह रहा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दोस्तों किसी बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है ये दोस्तों हमने बेसिक लेक्चर में बताया था। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हमने दोस्तों मान लिया कि p ऑफ x बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो दोस्तों हमसे कह रहा है शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने का मतलब है दोस्तों हम यहाँ पर x का वैल्यू क्या ढालें जिससे ये जीरो बन जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या ढालें x का वैल्यू जिससे जीरो बन जाए। तो दोस्तों अगर हम ऐसे सोचेंगे कि x का वैल्यू क्या ढालें तो हमें ज़्यादा समय लगेगा। हमें दोस्तों क्या करना है, इसको जीरो ही जब बनाना है तो इसी को जीरो के बराबर मान लो। तो क्या कहेंगे, माना एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर जीरो। हमें दोस्तों इसको जीरो के बराबर बनाना था, हमें इसको जीरो बनाना था, तो इसको हमने जीरो के बराबर मान लिया। अब दोस्तों ये क्या बन गया, दो घात समीकरण बन गया। तो दो घात समीकरण कैसे ज्ञात किया जाता है दोस्तों? यहाँ पर जो होता है उसको हम ऐसा तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 10 बराबर जीरो। यहाँ से x कॉमन कर लो, क्या आ जाएगा, x प्लस का 5। यहाँ पर भी आएगा x प्लस 5। तो दोस्तों यहाँ पर कॉमन क्या करें, प्लस का 2। ये हो गया, क्या बन गया दोस्तों, एक कोष्टक में x प्लस 2, दूसरे कोष्टक में x प्लस 5 बराबर जीरो। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालो, x बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम उधर भेजेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और जब 5 को हम उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5। तो ये हो गया दोस्तों x बराबर माइनस का 5 और माइनस का 2। तो दोस्तों यहाँ पर हमें शून्य मिल गया और हमसे यही कहा गया था, क्या कहा गया था कि इस बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमने शून्य ज्ञात किया, क्या है x का वैल्यू माइनस का 2 और माइनस का 5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम माइनस का 2 इस समीकरण में ढालेंगे, यानी कि इस बहुपद में ढालेंगे तो ये जीरो बन जाएगा। अगर हम माइनस का 5 भी इसमें ढालेंगे तो ये जीरो बन जाएगा। अब दोस्तों हमसे कहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो दोस्तों सत्यता की जांच कैसे करेंगे, तो कहेंगे माना, क्या मानेंगे दोस्तों, माना अल्फा बराबर माइनस का 2, बीटा बराबर माइनस का 5 है तो यदि अल्फा बराबर माइनस का 2, बीटा बराबर माइनस का 5 है तो इस समीकरण का एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की तुलना कर लो। किससे की तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना हम द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, इतने की तुलना इतने से करने पर क्या कर रहे हैं, यदि अल्फा बराबर माइनस का 2 है, बीटा बराबर माइनस का 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। जब दोस्तों इसकी तुलना करेंगे तो क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो दोस्तों a का वैल्यू क्या होगा, इसके आगे का गुणांक, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया तो कितना होगा 1। तो यहाँ पर a बराबर आ गया 1। b बराबर क्या आ जाएगा, x का गुणांक, b बराबर क्या आएगा 7। c बराबर क्या होगा दोस्तों, c की जगह पर क्या है 10।
अब दोस्तों जांच कर लो, क्या जांच करना है, लिखेंगे जांच। जांच क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, माइनस का बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। यहाँ पर हम अल्फा और बीटा का वैल्यू रखेंगे, अगर ये बी बाई ए के बराबर आ जाता है तो हमारा जांच सही होगा। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना है, माइनस का 2 और बीटा का वैल्यू माइनस का 5, तो ये हो गया माइनस का 2 माइनस का 5 बराबर माइनस का बी क्या है, बी है 7, बी कितना है 7, ए कितना है, ए है 1, तो इसको जोड़ो कितना हो गया, माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 7 बराबर माइनस का 7। यही दोस्तों हमें जांच करना था। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख लो, अल्फा का वैल्यू कितना है माइनस का 2 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है माइनस का 5 बराबर सी का वैल्यू कितना है 10 बटे ए का वैल्यू कितना है 1, गुणा कर लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 दूना 10, क्या आ गया 10 बराबर 10। तो दोस्तों हमसे कहा गया था कि इस बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, हमने शून्य ज्ञात कर लिया, कितना है माइनस का 2 और माइनस का 5। फिर कहा गया था शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो दोस्तों हमने इसकी तुलना कर लिया, इनको मान लिया अल्फा और इनको मान लिया बीटा, तो इसको हमने तुलना कर लिया दोस्तों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। फिर जब हमने तुलना किया तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है माइनस का बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, तो इसी को हमने वैल्यू रखा और सॉल्व कर लिया। तो अब दोस्तों देखते हैं अगला उदाहरण। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। जैसे दोस्तों हमने पहला क्वेश्चन किया उसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। और क्या कह रहा है, कह रहा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसा दोस्तों हमने पहला क्वेश्चन किया सेम टू सेम उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन करना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3, ये हो गया दोस्तों। फिर दोस्तों हम इसमें कहते हैं इसका शून्य ज्ञात करने का मतलब क्या होता है, इसके शून्य ज्ञात करने का मतलब होता है इसमें हम क्या ढालें एक्स का वैल्यू जिससे ये 0 बन जाए। तो दोस्तों इसके अंदर हम क्या ढालें जिससे ये 0 बन जाए। तो दोस्तों हमें इसे 0 बनाना है, तो इसी को मान लो 0 के बराबर, माना एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। अब 3 को उधर भेज दो तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 3, वर्ग को उधर भेज दो क्या हो जाएगा प्लस माइनस का रूट में 3। फिर यहाँ पर x बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार रूट का 3 और एक बार माइनस का रूट का 3 आ गया वैल्यू। तो x का वैल्यू दोस्तों क्या आ गया, एक बार प्लस का रूट में 3 और एक बार माइनस का रूट में 3 आ गया x का वैल्यू। अब दोस्तों इसी को अल्फा और बीटा मान लो क्योंकि शून्य कम निकल चुके हैं। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर लो। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, माना अल्फा बराबर रूट में 3 और बीटा बराबर माइनस रूट में 3 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, दोस्तों तुलना करो, एक्स स्क्वायर है, इसके आगे क्या लिखा गया, कुछ नहीं लिखा गया, तो कितना होगा 1, तो a का वैल्यू क्या हो गया 1, b का वैल्यू x, इसमें कहीं x लिखा है, नहीं लिखा है, तो जब x नहीं लिखा तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, b बराबर आ जाएगा 0। अब c क्या होता है अचर पद क्या है माइनस का 3, तो यहाँ पर c बराबर हो गया माइनस का 3। अब दोस्तों जांच कर लो, क्या जांच करना है हमें, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस सी बाई ए। तो लिखेंगे जांच लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b बाई ए।
अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू क्या, अल्फ़ा का वैल्यू आया √3 और बीटा का वैल्यू आया -√3। तो ये हो गया √3 और माइनस का √3 बीटा का वैल्यू है। तो और माइनस का b का वैल्यू कितना आया है 0, तो b का वैल्यू हो गया 0। a का वैल्यू कितना आया 1, तो √3 में से √3 घटाएंगे कितना बचेगा 0, और ये बराबर 0 आ ही गया। अब दोस्तों अल्फ़ा इंटू बीटा कर लो। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है √3, बीटा का वैल्यू क्या है -√3, और c का वैल्यू कितना है -3, और a का वैल्यू 1 है। तो √3 गुणे √3 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, और ये माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस चिन्ह लिख दो बराबर -3। तो दोस्तों हमने ये तीसरा उदाहरण कर लिया। हमें क्या करना था, हमें ज्ञात करना था शून्यक। तो हमने दोस्तों पहले इनको 0 के बराबर मान लिया, जिससे ये दो घात समीकरण बन गया। फिर हमने सॉल्व कर लिया तो हमें x का वैल्यू मिल गया। यही होता है दोस्तों शून्यक। फिर हमने अल्फ़ा और बीटा मान लिया और इनको थोड़ा सॉल्व किया और जांच कर लिया। क्या जांच किया, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो दोस्तों ये हो गया तीसरा उदाहरण। अब दोस्तों करते हैं अगला उदाहरण। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमसे दोस्तों इस बार क्या कह रहा है, कह रहा है बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। क्या कह रहा है दोस्तों, हमसे कह रहा है एक बहुपद ज्ञात कीजिए, और क्या दिया है, दिया है शून्यकों का योग 3 है और गुणनफल 2 है। तो दोस्तों हमने एक बहुपद बनाने के लिए एक सूत्र बताया था। तो उसके लिए दोस्तों हम पहले मान लेंगे, लिखेंगे माना द्विघात, माना 2 घात बहुपद, 2 घात बहुपद के शून्यक, 2 घात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। अगर दोस्तों 2 घात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो दोस्तों हम क्या जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि दोस्तों हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं दोस्तों जो 2 घात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद। तो दोस्तों हम क्या जानते हैं, 2 घात बहुपद किस रूप का होता है दोस्तों, हमने सूत्र कल बताया था। क्या होता है दोस्तों द्विघात बहुपद, 2 घात बहुपद होता है के कोष्टक में x² माइनस का अल्फ़ा प्लस क्या होता है माइनस का, माइनस कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो दोस्तों हमने सूत्र क्या बताया था कल के वीडियो में, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है के कोष्टक में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब दोस्तों यहाँ पर वैल्यू पुट करो, द्विघात बहुपद को दोस्तों मान लो p ऑफ x। अब इसे सॉल्व करो, यहाँ पर हो गया k, यहाँ पर एक हो गया x²। अब दोस्तों देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया है -3। तो यानी कि यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू नहीं दिया है, कहा है शून्यकों का योग, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का योग दिया है 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का योग कितना आ गया -3 इंटू एक्स है, एक्स लिख दो, प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पर क्या कहा है गुणनफल, गुणनफल का मतलब अल्फ़ा और बीटा का गुणनफल कितना दिया है 2। तो यहाँ पर हो गया 2। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी जानकारी के लिए लिख देंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है -3, और शून्यकों का
का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, तो ये हो गया 2। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ये बगल में लिख लेना। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स बराबर के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 का गुणा एक्स के साथ कर लो कितना हो जाएगा प्लस का 3x और प्लस का 2 है ही, ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों के का वैल्यू दोस्तों अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी रख सकते हो, तो यहाँ पर हम के का वैल्यू 1 रख लेते हैं। तो लिखेंगे के का वैल्यू के बराबर 1 रखने पर, के बराबर 1 रखने पर, तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। 1 का गुणा सबके साथ कर लो, क्या आ जाएगा पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये हो गया दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन। हमसे क्या कहा गया था, हमसे कहा गया था दोस्तों एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें दोस्तों एक बहुपद बनाना था, किसकी सहायता से, दिया गया था जिसके शून्यकों का योग -3 है और गुणनफल 2 है। तो दोस्तों हम जानते हैं द्विघात बहुपद का किस रूप का होता है दोस्तों, 2 घात बहुपद इस रूप का होता है। तो हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख लिया जो -3 दिया गया था, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख लिया कितना दिया गया था 2। इनको सॉल्व किया दोस्तों, हमारा बहुपद बनकर तैयार हो गया। तो दोस्तों आज इतना ही। दोस्तों 2.2 का क्वेश्चन हम कल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू।